नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले सबसे अहम खबर आपको बताते हैं। जहां रिया ने ईडी को क्या कुछ बताया है वो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। बता दें कि ईडी के पूछताछ में रिया चक्रवर्ती ने जो बताया है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। 2019 के यूरोप टूर के बारे में बात से सुशांत परेशान है, ये कहना है रिया चक्रवर्ती का। तो 2019 के यूरोप टूर की उन्होंने बात की है जिसमें वो और सुशांत एक साथ गए थे और तब से ही सुशांत सिंह राजपूत परेशान चल रहे थे, ये कहना है रिया चक्रवर्ती का। यूरोप टूर के बाद से ही मानसिक परेशानी झेल रहे थे सुशांत। इटली में एक पेंटिंग को देखकर सुशांत परेशान हो गए थे। चित्रकार फ्रांसिस्को गोया की पेंटिंग देखकर डरे हुए थे सुशांत। इसके बाद से ही सुशांत कभी नॉर्मल नहीं हो पाए। तो रिया चक्रवर्ती ने यह खुलासा किया है ईडी के पूछताछ में। उन्होंने बताया कि यूरोप ट्रिप तक उन दोनों के संबंध ठीक थे, सुशांत सिंह राजपूत का मानसिक संतुलन भी ठीक था, लेकिन यूरोप ट्रिप के दरमियान जब एक पेंटिंग सुशांत सिंह राजपूत ने देखा तब से वो परेशान रहने लगे, डरे रहने लगे, ये कहना है रिया चक्रवर्ती का। बता दें कि जिस पेंटिंग का जिक्र रिया चक्रवर्ती कर रही है वो चित्रकार फ्रांसिस्को गोया की पेंटिंग है, जिसे देखकर सुशांत परेशान रहने लग गए थे, ये दावा किया है रिया चक्रवर्ती ने। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं जहां रिया चक्रवर्ती से ईडी की पूछताछ चल रही है और ऐसे में रिया ने कुछ खुलासे किए हैं। उन खुलासों में सच्चाई कितनी है ये पड़ताल का विषय है। बता दें कि एक चित्रकार की पेंटिंग को देखकर सुशांत सिंह राजपूत परेशान रहने लगे, ये कहना है रिया चक्रवर्ती का। इस पेंटिंग को सुशांत सिंह राजपूत ने अपने यूरोप ट्रिप के दरमियान देखा था, ये दावा किया है रिया चक्रवर्ती ने। इस पेंटिंग के बारे में भी कई जानकारी आ रही है। बता दें कि ये पेंटिंग जो है वो इटली के एक होटल में लगी थी और उसी पेंटिंग को देखकर सुशांत परेशान रहने लगे थे। सुशांत केस में ईडी की जांच में बड़ी खबर सामने आ रही है। ईडी सुशांत के बैंक खाते के 2 बड़े ट्रांजैक्शन को बड़ी बारीकी से देख रही है। न्यूज 18 के पास सुशांत सिंह राजपूत के बैंक स्टेटमेंट की कॉपी है। इस बैंक स्टेटमेंट में 2 बड़े इन्वेस्टमेंट फिक्स डिपॉजिट में किए गए हैं। ये दोनों इन्वेस्टमेंट 28 नवंबर 2019 को किया गया। दोनों एफडी में 4 करोड़ 50 लाख का इन्वेस्टमेंट किया गया, लेकिन इन दोनों एफडी को कुछ ही समय बाद तोड़ भी दिया गया। दोनों एफडी को तोड़ने के बाद 28 नवंबर 2019 को ही एक बार फिर एक नया एफडी 2 करोड़ रुपए का किया गया। ईडी ये पता लगा रही है कि ऐसा क्या हुआ और अगर हुआ तो क्या सुशांत को इसकी जानकारी थी। तो बता दें कि अब तक 2 खुलासे हुए। एक बयान रिया चक्रवर्ती ने ईडी के सामने दिया कि किसी पेंटिंग को देखकर सुशांत सिंह राजपूत अपना मानसिक संतुलन थोड़ा खो बैठे थे, परेशान रहने लगे थे। और दूसरा खुलासा सुशांत सिंह राजपूत के बैंक डिटेल से हुआ है। हमारे संवाददाता मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम जानकारी लेते हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे अमित राय, ये जरा बताइए कि एक पेंटिंग का जिक्र कर रही है रिया चक्रवर्ती जिसको देखा था सुशांत सिंह राजपूत ने अपने यूरोप ट्रिप के दरमियान। कहा था कि इस पेंटिंग को देखने के बाद वो परेशान रहने लगे थे, डरने लगे थे। क्या कुछ जानकारी आप तक पहुंची है, ये जरा बताइए। देखिए, ईडी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रिया ने ईडी को बताया है कि पिछले साल सुशांत की यूरोप टूर के दौरान तबियत बिगड़ गई थी। रिया, उसका भाई शौविक और सुशांत सिंह राजपूत अक्टूबर 2019 में यूरोप के टूर पे गए थे और यूरोप टूर के दौरान वो लोग इटली के फ्लोरेंस शहर के 600 साल पुराने होटल में रुके थे। सुशांत अलग रूम में ठहरा था जबकि शौविक और रिया जो है एक रूम में थे। रिया ने ये बताया कि इस पूरे होटल में गोया की पेंटिंग थी। फ्रांसिस्को गोया एक स्पेनिश आर्टिस्ट थे। इस पेंटिंग में ग्रीक गॉड सैटर्न की अपने बेटे को खाते हुए चित्र है जिसको सैटर्न ड्यूरिंग हिज सन का नाम दिया गया था। और रिया ने बताया कि इसके बाद से सुशांत मानसिक रूप से काफी नॉर्मल नहीं हो पाया। और रिया ने यह भी बताया ईडी को कि दूसरे दिन सुबह जब मैं सुशांत के रूम में गई तो देखा सुशांत के चेहरे पर डर था और वो रुद्राक्ष की माला के साथ रूम में पूजा कर रहे थे। और ये भी सुशांत ने रिया को बताया कि वो रात भर सोए नहीं थे। सुशांत ने बताया कि उनकी माँ उनके सपने में दिखाई दी थी और कुछ अजीब चीजें भी दिखाई दे रही थी। और होटल से निकलने की बात भी जो है सुशांत ने की। रिया ने ईडी को यह भी बताया कि ये यूरोप टूर 2 नवंबर को खत्म होना था पर जल्द खत्म करना पड़ा। और उस रात के बाद अगली सुबह जो है इन्होंने होटल छोड़ा और ऑस्ट्रिया चले गए। वहां जो है रिया को डिटॉक्स करना था लेकिन सुशांत ने नहीं किया, उनकी तबीयत खराब लग रही थी और यही वजह थी कि इन्होंने अपना यूरोप टूर जो है 5 दिनों पहले खत्म किया और 28 अक्टूबर को मुंबई लौट आए। और सुशांत को एक रिहैब में भी ले जाना था पर वो नहीं गए। यानी कुल मिलाकर ये बताने की कोशिश की गई है कि जो यूरोप टूर में उन्होंने पेंटिंग देखा उसके बाद से उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा जो अंत तक ठीक नहीं हो पाया।
बिल्कुल अमित, एक और खुलासा ये हुआ है सुशांत सिंह राजपूत की इन्वेस्टमेंट्स को लेकर कि उन्होंने करोड़ों की कुछ एफडी की, उसको बाद में तुड़वा दिया गया, फिर उन्होंने दूसरी एफडी की। तो इस बारे में क्या जानकारी आ रही है? देखिए, शुरुआती दौर से ही जो जानकारी हमारे पास सामने आ रही थी कि दो चीजें इसमें आ रही हैं। पहले ये खबर आ रही थी, जो सूत्र बता रहे थे कि जो इन्होंने अपनी बहन के नाम पे 4.5 करोड़ की एफडी की थी, उसमें से 2.5 करोड़ रुपए जो है रिया ने अपने सीए की मदद से सीए के अकाउंट में जो है ट्रांसफर करवा लिए थे, जबकि सिर्फ बचा था 2 करोड़ रुपया। और अब एक दूसरी थियरी ये आ रही कि इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत ने खुद इस एफडी को तोड़ा, जो 4 करोड़ 30 लाख के लगभग थी, और बाद में सिर्फ 1-1 करोड़ रुपए की एफडी रखी गई। तो हालांकि दोनों ही जो थियरी है वो सूत्रों के हवाले से है, लेकिन जो हमारे पास जानकारी निकल सामने आ रही कि रिया ने सीए की मदद से उस एफडी के कुछ पैसों को जो है अपने दोनों सीए के अकाउंट में ट्रांसफर करवाए, और अंत में जो है वहां पे सिर्फ 1-1 करोड़ रुपए दोनों एफडी में बचा। चलिए, पूरे मामले के खुलासे का इंतजार हमें भी है, सुशांत के परिवार को भी है। तमाम जानकारी के लिए अमित आपका शुक्रिया। चलिए बढ़ते आगे। इन सब के बीच आपको बताएं कि नोटिस पर संजय राउत के बोल सामने आए हैं। नोटिस भेजे जाने पर संजय राउत का बयान आया है, अगर कोई चूक हुई है तो देखूंगा, ये कहना है संजय राउत का। मेरी जो जानकारी थी मैंने बताया, संजय राउत ने ये कहा है। सवालों पर मीडिया को भी देते दिखे नसीहत। जी हां, बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के कजन ब्रदर जो कि राजनीति में भी हैं, उन्होंने संजय राउत पर वकालतन नोटिस भेजी है। उसी के जवाब में संजय राउत ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई चूक हुई है तो देखूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी जो जानकारी थी मैंने वो बताया। हमसे कोई चूक हो गई है, अगर मुझे लगता है कि हमसे कोई चूक हो गई है तो मैं जरूर इस बारे में सोचूंगा, लेकिन मुझे देखना पड़ेगा। मेरे पास जो जानकारी है वो जानकारी के आधार पर मैं बोलता हूँ। जैसे परिवार के पास कुछ जानकारी है और उस आधार से बिहार से वो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, तो 2 शादी वाले पे आक्षेप आप बार बात मत करो। हाँ, आप क्या करना चाहते हैं, आधार पर नोटिस बोल रहे हैं, देखिए वो हम देखेंगे, परिवार और हम देखेंगे जी। हाँ, तो आपको मीडिया को उसमें बीच में आने की जरूरत नहीं है। तो बयान आपने सुना। बेशक इन्होंने कहा कि अगर गलती हुई है, चूक हुई है तो मैं उसे देखूंगा, लेकिन इस दरमियान नसीहत देते भी वो नजर आए। चलिए बढ़ते आपके आगे। आपको बता दें कि इससे पहले सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई और विधायक नीरज कुमार बबलू ने नोटिस भेजा, जिसमें संजय राउत उनके नोटिस के जवाब में खेद व्यक्त नहीं करते तो उन पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराएंगे। वहीं रिया चक्रवर्ती से सवाल किया कि अगर यूरोप टूर के बाद सुशांत की तबियत खराब हुई थी तो उसने परिवार को क्यों नहीं बताया। न घेता केंद्र सरकार तर्फे सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलं जातं की आम्ही सीबीआय तपास सुशांत सिंग प्रकरणात करण्याचं नोटिफिकेशन काढत आहोत। ईडी के सवाल जवाब और सुशांत के भाई के वकालतन नोटिस के बाद अब चिट्ठी भी एक सामने आई है, जिसमें सुशांत के परिवार का पीड़ा सामने आ रहा है। आइए बात करते हैं उस चिट्ठी की। रिया कहीं न कहीं जो कुछ बोलती है उसमें वो खुद फंस रही है। जब रिया को सुशांत की मौत के 2 महीने होने को हैं। 2 महीने से सुशांत का परिवार न्याय का इंतजार कर रहा है। साथ ही जो पीड़ा झेल रहा है, उस पीड़े को सुशांत के परिवार ने एक भावुक चिट्ठी के जरिए बयां किया है। सुशांत के परिवार की इस भावुक चिट्ठी में एक चेतावनी भी है। साथ ही सुशांत से अपना नाम जोड़कर नाम चमकाने वालों से गुजारिश भी है। कुछ साल पहले की ही बात है। ना कोई सुशांत को जानता था, ना उसके परिवार को। आज सुशांत की हत्या को लेकर करोड़ों लोग व्यथित हैं और सुशांत के परिवार पर चौतरफा हमला हो रहा है। टीवी अखबार पर अपना नाम चमकाने की गरज से कई फर्जी दोस्त भाई मामा बन अपनी अपनी हाँक रहे हैं। ऐसे में बताना जरूरी हो गया है कि आखिर सुशांत का परिवार होने का मतलब क्या है। सुशांत के माता पिता कमाकर खाने वाले लोग थे। उनके हंसते खेलते 5 बच्चे थे। सभी ने अपना अपना नाम रोशन किया। सबसे छोटे सुशांत ने
तो वैसा किया जैसा लोग सपनों में सोचते हैं, लेकिन अब जो हुआ वो दुश्मन के साथ भी ना हो। एक नामी आदमी को ठगों, बदमाशों, लालचियों का झुंड घेर लेता है। इलाके के रखवाले को कहा जाता है कि बचाने में मदद करें। अंग्रेजों के वारिश हैं, एक अदना हिंदुस्तानी मरे, इन्हें क्या परवाह हो। अंग्रेजों के एक बड़े वारिश तो जलियांवाला फेम जनरल डायर को भी मात देते हैं। सुशांत के परिवार को कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा पागल था, सुसाइड कर गया, होता रहता है, कोई बात नहीं। ऐसा करो कि 5-10 मोटे लालों का नाम लिखवा दो, हम उसका भूत बना देंगे। सवाल सुशांत के निर्मम हत्या का है। सवाल ये भी है, क्या महंगे वकील कानूनी पेचीदगियों से न्याय की भी हत्या कर देंगे? तमाशा करने वाले और तमाशा देखने वाले ये ना भूलें कि वो भी यही है। अगर यही आलम रहा तो क्या गारंटी है कि कल उनके साथ ऐसा ही नहीं होगा। तो यही वो चिट्ठी है जो सुशांत के परिवार की तरफ से लिखी गई है। बढ़ते आगे, बिहार पुलिस के खिलाफ मुंबई में शिकायत दर्ज होने पर बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा है कि देश देख रहा है कि मुंबई पुलिस क्या कर रही है। पहले काम नहीं करने देती है, बाद में शिकायत दर्ज कराई जाती है। मर्यादा रखनी चाहिए। पूरे देश की पुलिस एक ही है और सबको एक दूसरे के साथ काम करना है। एफआईआर हुआ तो मुंबई में एफआईआर जो हुआ है, एफआईआर के बारे में मुझे कुछ नहीं करना है। पूरे देश के सामने ये चीज है ना, पूरा देश देख रहा है ना, पूरा देश देख रहा है कि क्यों हुआ, कितना घटिया काम हुआ है ये। कि हमारे अफसर जाते हैं, उनको काम नहीं करने देता है। आईपीएस अफसर जाता है, उसको होम में क्वारंटीन के नाम पर कैद कर लेते हैं और बाद में लौट करके जब चले आते हैं तो 5 आदमी के खिलाफ आप सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का मुकदमा कर देते हैं। तो मर्यादा रखनी चाहिए। पूरे देश की पुलिस तो एक ही है, सबको एक दूसरी जगह जाना है, काम करना है, ऐसे कैसे काम होगा। खबरें अभी और भी है, बने रहिए, जल्द लौटेंगे। अब बात करेंगे राजधानी पटना में लूट की। पटना में अपराधियों ने दिन दहाड़े बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया है। अपराधियों ने पेट्रोल पंप कर्मचारी से दिन दहाड़े 6,86,000 रुपए लूट लिए हैं। कर्मचारी रामकृष्ण नगर थाने के सोनाली पेट्रोल पंप का ये कर्मचारी है और वो बैंक में रुपए जमा करने जा रहा था। इसी दौरान बाइक सवार 3 अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि कर्मचारी को अपराधियों ने गोली भी मारी है। वारदात की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी है। राजधानी पटना में अपराधियों का तांडव सर चढ़कर बोल रहा है। एक बार फिर से अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है। भीड़ भाड़ वाला ये इलाका NH30 है। ये यहाँ पर दिन भर हजारों की संख्या में गाड़ियाँ गुजरती हैं और ठीक इसके बगल में यूनियन बैंक है, जहाँ पर पेट्रोल पंप कर्मचारी को गोली मारकर 6.5 लाख रुपए से अधिक की राशि लूट ली गई है। फिलहाल घटना के बाद मौके पर सिटी एसपी जितेंद्र कुमार पहुँच गए हैं। पूरे मामले की छानबीन जारी है। यही वो यूनियन बैंक है जहाँ पर जो पेट्रोल पंप कर्मी है वो पैसा जमा कराने आया था और इस दौरान लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। उसे निजी हॉस्पिटल में रेफ़र किया गया है जहां उसका इलाज चल रहा है। और फिलहाल इस पूरे मामले में सिटी एसपी क्या कहते हैं, आइए उनसे हम जानकारी ले लेते हैं। सोनाली पेट्रोल पंप है, उसी के जो कर्मचारी थे वो कुछ पैसे लेकर के जो है यहाँ आ रहे थे बैंक के पास। 10 बजे के लगभग की घटना है। तो उसी समय जो है अपराधियों के द्वारा जो है पैसा को छीना गया है और कितना अमाउंट उसमें जो है जो बता रहे हैं 6,86,000 है। कितने की संख्या में अपराधी थे, कैसे थे? वो जो है अनुसंधान के हिसाब से गुप्त रखा जाए तो अच्छा है। हम लोग काम कर रहे हैं उसको। यही वो जगह है, अगर कैमरा पर्सन मनोज दिखा पाए, यहाँ पे जो कर्मी था उसने बाइक लगाई थी और बाइक लगाने के बाद यहाँ से बाइक लगाने के बाद जब उसे चेज़ किया गया तो वो अंदर की तरफ भागा और यही यूनियन बैंक है जिसके नीचे में आप यहाँ देख सकते हैं। भागने के क्रम में उसे पीछे से गोली मारी गई और वो गिर गया और यहाँ पर आप देख सकते हैं खून के धब्बे भी हैं यहाँ पर। और गिरने के बाद जो अपराधी थे, बाइक सवार थे, 3 की संख्या में थे, उन्होंने उसे लूट लिया और फिर लूट कर मौके से फरार हो गए। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती फिर से पटना पुलिस के लिए। ताबड़तोड़ आपराधिक घटनाओं, खासकर लूट की घटनाओं को जिस तरीके से अपराधी अंजाम दे रहे हैं, वैसे में पटना की पेट्रोलिंग व्यवस्था जो है वह सवालों के घेरे में है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
छपरा में एक जनप्रतिनिधि ने मर्यादाओं को तार-तार कर दिया है। बनियापुर में बीजेपी नेता सुजीत पुरी ने डॉक्टर मुमताज की अपने समर्थकों के साथ पिटाई कर डाली। डॉक्टर मुमताज की क्लिनिक में बीजेपी नेता सुजीत पुरी ने धावा बोला और जमकर डॉक्टर से दुर्व्यवहार किया। इस पूरी घटना का वीडियो डॉक्टर ने वायरल कर दिया है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर मुमताज ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक पोस्ट किया था। इस आपत्तिजनक पोस्ट को देखकर बीजेपी नेता सुजीत पुरी इतने भड़क गए कि सीधे डॉक्टर की क्लिनिक पर समर्थकों के साथ धमक गए और फिर डॉक्टर की पिटाई कर डाली। इस मामले में सारण एसपी के आदेश पर दोनों पक्षों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। डॉक्टर मुमताज पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर एफआईआर हुआ है, तो वहीं बीजेपी नेता सुजीत पुरी पर कानून को हाथ में लेने को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। क्या करते हैं जी? पागल हो गया तू? मोदी जी का हम भगवान मानते हैं। मोदी जी को मोदी जी को भगवान मानते हैं। भगवान मानते हैं मोदी जी को। गलती हो गया, गलती क्या हो गई? पागल तुम, बच्चे हो तुम, बच्चे को तो क्या करते हैं जी? पागल हो गया तू? मोदी जी का हम भगवान मानते हैं। मोदी जी को मोदी जी को भगवान मानते हैं। भगवान मानते हैं मोदी जी को। गलती हो गया, गलती क्या हो गई? पागल तुम, बच्चे हो तुम। चलिए बात करते हैं बाढ़ और बारिश के बीच जिंदगी की जंग की। सबसे पहले छपरा की हम बात करेंगे, जहां लगातार बारिश हो रही है। बारिश के कारण मढ़ौरा के गढ़देवी चौक पर एक विशाल पेड़ गिर गया। पेड़ गिरने के कारण एक व्यक्ति का घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घर के मालिक ने बताया कि वे लोग पहले से ही पेड़ के गिरने की आशंका जता रहे थे, लेकिन प्रशासन ने समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण उनका घर क्षतिग्रस्त हो गया। पेड़ गिरने के कारण इलाके के बिजली व्यवस्था चरमरा गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।